क्या कह रहे थे, यही कह रहे थे कि एंडोथर्म्स क्रिएट मोस्ट ऑफ देयर हीट वाया मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कोल्ड होता है तो ये एंडोथर्म्स इंक्रीज मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, ओके, टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए in these animals they are less dependent on the temperature of the environment. Okay, they do so by burning more fat, more sugars. Okay, आ रहा है समझ में? Yes, sir. बना लोगे? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. उसकी बनिस्पत एक्टोथर्म्स, they use external source of temperature to regulate the body temperature. They use external source of temperature to regulate body temperature। क्या कर रहे हैं, एक गर्म जगह से बाहर में, इनके बॉडी के बाहर कोई गर्म चीज है, वहां से हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बॉडी में, या ठंडा चीज या गर्म चीज, ठंडा और गर्म इस बॉडी के बनिस्पत हुआ। ओके, इनके बॉडी के लिए जो गर्म है वहां से गर्मी इसमें उष्मा ग्रहण की, एक्सटर्नल सोर्स है। यहाँ पर इंटरनल सोर्स है। So the source of energy is heat is internal here. यहाँ source of heat is external. Okay, students. And these animals maintain a low body temperature. Low body temperature in a wide range. These animals maintain, endotherms maintain high body temperature in a narrow range, और कह लीजिए constant. Here they maintain a low body temperature in a wide range. Their body temperature can fluctuate. Okay, so these animals are cold-blooded because they maintain a low body temperature. Okay. In them, internal physiological source of heat is negligible because their body temperature is low, the metabolic activities are low. So those metabolic activities are not sufficient to give its contribution for the body temperature. Okay. And they are not utilizing that for the keeping the body temperature constant, or that keeping the body temperature in their range. Okay. So instead
what they do is they live in, they acquire those habitats, that those type of surrounding which is suitable for their survival. Okay, so they are living in, they live in areas that maintain a constant temperature, a nearly constant temperature throughout the year. Okay, throughout year, throughout the year. जैसे विषुवत रेखा के 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ, 0 डिग्री, 25 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री साउथ, पूरा धरती के चारों तरफ 360 डिग्री में. तो दिस रीजन इज ट्रॉपिक्स. यहाँ पर वार्म वाटर है. और लैंड भी वार्म वाटर, और लैंड ऑल्सो इज, यहाँ पर जो लैंड है वहां पर सन्नी होता है डे, सन्नी डेज. तो यहाँ पर उनको एडिक्वेट गर्मी मिलती है सन से. तो इसकी वजह से इन एक्टोथर्म ए वाइड रेंज ऑफ, हम लोग तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा घटा करके बॉडी के अंदर की ऊष्मा को निर्धारित करते हैं जिससे कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन कर सके, क्योंकि बॉडी के बाहर जो सराउंडिंग है उस पर भी निर्भर करता है ये ऊष्मा, क्योंकि ऊष्मा का कंडक्शन हो सकता है. देयर आर 4 एवेन्यूज ऑफ हीट ट्रांसफर. क्या क्या है अभी समझ लो. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड इवेपोरेशन. हीट ट्रांसफर होता है इन सब प्रोसेसेस के द्वारा. कंडक्शन मतलब अगर हीट कंडक्शन, सपोज कि an object is having some heat in it, and if it comes in contact with a colder object, then the heat will be transferred, and तब तक ट्रांसफर होगा जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए. ठीक है, तो ये टच कांटेक्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए कंडक्शन. जैसे अगर आप किसी गर्म चीज को छू लो तो अपना हाथ हटा लोगे, क्योंकि वो आपके बॉडी से बहुत ज्यादा उसमें गर्म है. आप उन चीजों को तभी होल्ड कर पाते हो जब आपके बॉडी का टेम्परेचर और उस ऑब्जेक्ट के का टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. और कन्वेक्शन होता है स्प्रेडिंग, कहने का मतलब यानी कोई हीट ब्लड का, फॉर एग्जांपल इन योर बॉडी कन्वेक्शन इज हैपनिंग. कैसे? जाड़े गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि अंदर का बॉडी का हीट को डेसिपेट करना है. तो बिकॉज ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स द स्किन इन कैपिलरीज. सो इन कैपिलरीज, नॉट मोस्ट ऑफ द ब्लड, मतलब बहुत सारा ब्लड इस तरफ भेज दिया जाता है इन कैपिलरीज. सो इट स्प्रेड्स आउट एंड इट डेसिपेट्स हीट टू द आउटसाइड. रेडिएशन मतलब आपके स्किन के संपर्क में, आपका या किसी भी एनिमल के स्किन के संपर्क में, बाहर क्या है, हवा है, कम से कम हवा तो है ही. तो उस हवा के संपर्क में आने से हम ये हीट जो है इट कैन रेडिएट ऑल्सो, क्योंकि कुछ एयर मॉलिक्यूल्स इससे सटे होंगे, कुछ
नजदीक होंगे तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल्स, ऑल्दो दीज पार्टिकल्स, गैस जो है एयर में वो भी पार्टिकल है, एटॉमिक पार्टिकल्स है। तो वो एटॉमिक पार्टिकल्स कांटेक्ट में है, उसमें हीट ट्रांसफर होगा, भले डिस्पर्स है पूरा, उनके बीच में काफी डिस्टेंस है फिर भी। तो दिस इज रेडिएशन, इसके द्वारा भी हम लोग हीट का लॉस कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। कन्वेक्शन के द्वारा हम लोग हीट का लॉस भी कर सकते हैं, सॉरी हीट का लॉस करते हैं। कंडक्शन के द्वारा हीट का गेन भी कर सकते हैं, हीट को का लॉस भी कर सकते हैं। तो कंडक्शन, इसीलिए हम लोग वी फाइंड सुटेबल क्लोथिंग इन हॉट एंड विंटर डेज, रेडिएशन से बचने के लिए एंड कंडक्शन से बचने के लिए। इवेपोरेशन तब करते हैं जब हीट को लॉस करना होता है बॉडी से, क्योंकि इवेपोरेशन गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, इट एब्जॉर्ब्स व्हेन स्वेट ग्लैंड्स pour the content on the skin surface, so on skin it spreads that watery content, that watery solution, and after evaporation, क्योंकि वाटर का प्रॉपर्टी है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है, by absorbing some energy, and that energy is absorbed from the skin beneath, so the skin becomes cold after evaporation. So this happens during summer days. ठीक है, आ रहा समझ में स्टूडेंट? यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मैनिपुलेट करके कितना चाहिए, क्योंकि सराउंडिंग से भी वो निर्भर है, उस हिसाब से एडजस्ट कर लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फाइन ट्यून कर लिए। एंड वो फाइन ट्यूनर कौन है? हाइपोथैलेमस है। सॉरी, ये लोग जो है एक्टोथर्म्स, ये नहीं कर सकते फाइन ट्यूनिंग, ये निर्भर है बाहर के ही तापमान पर। तुम ही हमको दे दो तापमान, ठीक। तो जब बाहर के तापमान पर निर्भर है तो इन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया है, जैसे कि बिहेवियरल एडेप्टेशन, दे डू सन बाथिंग, ठीक। they by doing sun bathing they increase their body temperature, or they may seek the cover of the shadow to lower the body temperature. And this type of um, behavioral adaptation you will find in many animals. Okay, so now we will discuss more in detail about the ectotherms first, and then I will come to the endotherm. So which animals are ectotherms? सवाल उठता है, ये सारे एनिमल्स एव अपवर्ड्स, रेप्टिलिया, पूरा ये है, सारे के सारे क्या है? एक्टोथर्म्स है। लाइट कट गई है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर स्टूडेंट्स? कुछ नहीं दिख रहा है सर। नथिंग, स्क्रीन ऑफ हो गया सर। अभी कुछ नहीं दिख रहा है या पहले से कुछ नहीं दिख रहा था? अभी कुछ नहीं दिख रहा। वन सेकंड, लाइट कट गया है, मेरा पूरा वर्क स्टेशन जो है वो कनेक्टेड है ना। अब मैं इसको